तसव्वुर कीजिए कि आप किसी होटल में खाना खा रहे हैं और आपकी प्लेट में जो गोश्त है वो मुर्दा जानवर का गोश्त है, तो आपको कैसा महसूस होगा। ऐसा ही एक हौलनाक वाक़या का इंकशाफ ग्रीन टाउन के इलाके में रूनमा हुआ। वहाँ के रहायशियों को ना ही सिर्फ अपने पालतू जानवर से महरूम होना पड़ा, बल्कि लाहौर के मुख्तलिफ होटलों में मुर्दा जानवरों का गोश्त भी फ़रोख्त होता रहा। आइए जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह से रूनमा हुआ। इस वाक़े की हकीकत को जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के कुछ मुतासिरीन। इनसे भी जानते हैं कि आपको कैसे मालूम हुआ कि आपके बकरे आए रोज़ मर जाते हैं और इसकी हकीकत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस इलाके में काफ़ी अरसे से ये काम चल रहा था। लोगों के बकरे ना मर जाते थे, हम लोग लाते हैं कुर्बानी के लिए, उनको पालते हैं, रखते हैं और ये मर जाते हैं। हम कुछ लोग कहते थे ये एक बीमार हो गया, कुछ को सर्दी लग गई। हम कहते थे ये सर्दी नहीं लग सकती, इतने जानवर मर रहे हैं, 30-40 मर गए हैं और चलो एक मर जाए, दो मर जाए, ऐसा नहीं होता। ये एक दफ़ा ऐसा भी हुआ, लोगों ने कहा कि PHA वाले जहर देते हैं कि आप इनके पार्कों में ये जानवर बांधते हो। हमने कहा ये ऐसा नहीं होता। हमने PHA वालों से रब्ता किया, उन्होंने कहा नहीं जी हम ये गुनाह वाला काम नहीं करते। हम भी ये सोचते थे कि ये जो मुसलमान है ऐसा काम नहीं कर सकता। ये काफ़ी अच्छे से काम चलता रहा। ये मेरे पास मेरे इस तरह भी 2 बकरे थे, उस बंदे के भी वो ज़िबा हो गए, मर गए। फिर काफ़ी जानवर जो मर चुके। ये 6 तारीख की बात है और मैंने अपने जानवर को बाहर बांधा और ये थोड़ी देर 10 मिनट के बाद एक जानवर नीचे गिर गया। हम फटाफट आए, उसको देखा, उसकी हालत बड़ी तशवीशनाक थी। हमने उसको ज़िबा किया, ज़िबा करके हमने ज़रा पीछे किया, कसाई को बुलाया। थोड़ी देर बाद दूसरा भी गिर गया, हमने उसको भी ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद हम ये सोच रहे थे क्या हुआ। इसके बाद वो आगे गए, आगे एक और को डाला, उसके बाद वो भी गिर गया। एक बंदा 5D2 में रहता है, पम्मा पानो वाला, उसके ना 9 बकरे आज तक पहले ज़िबा हो चुके हैं। उसने ना उन्होंने कैमरे लगाए थे, इसकी तस्वीरें पहले ही इनके पास मौजूद थी। जब ये आदमी गया, इन्होंने जाके पटास डाली उसको, इन्होंने फौरी तौर पे कैमरा। वो आदमी कौन था? वो पम्मा पानो वाला था 5D2 में। नहीं, जो आपको यानी कि जो रोज़ आता था जानवरों को वो मारने के लिए, तो वो आदमी कौन था? क्या खाकरूब था ये? हाँ जी, उसने एक गाड़ी बनाई थी खाकरूबों वाली, लेकिन है नहीं था। उसके अंदर जब जानवर मर जाता था उसको ले जाता था, उठा के उस ऊपर कूड़ा रख के जाके चुंगी अमर सद्दू में वो कसाई हैं उनको सेल कर देता था। वो उनसे 1000 रुपया लेता था। तो आपको कैसे पता चला कि ये होटलों में जाके इन जानवरों को फ़रोख्त करते हैं? ये जब पोमा पाने वाले ने उसको तो पकड़ा ना, गिरफ्तार किया और उनके बकरों को डाला, तो उनको मारा हमने रात 2 बजे तक। वो उनने खुद एतराफ़ किया इस बात का कि मैं ऐसे करता हूँ, कसाई है चुंगी अमर सद्दू, उनसे मैं 1000 रुपया लेता हूँ और वो ये ज़िबा करके मुख्तलिफ इलाकों में। कितने अरसे से इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे थे? ये कोई 3-4 साल पुरानी काम चल रहा था, थोड़ा थोड़ा, कभी किसी इलाके में, कभी किसी इलाके में। इन लोगों पे पहले भी पर्चा हुआ है इसी बात का, मॉडल टाउन की तरफ। शायद ये पहले भी ऐसा ही काम करते हैं। अच्छा, आप बताएं कि आपका भी कोई बकरा जो है वो अचानक गायब हो गया या मर गया? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे तकरीबन 8 से 9 बकरे जो है ना इन्होंने मारे थे। जो इन बंदों को पकड़ा था वो मैंने ही पकड़ा था। आपने कैसे पकड़ा था? मैंने इनको ऐसे पकड़ा, आज से कोई 6 माह पहले इन्होंने मेरी 4 बकरियां मारी हैं इकट्ठी। हमने शुबा हुआ कि एकदम ये अचानक से 1 मरती है, 2 मरती हैं, 3 मरती हैं, एकदम इनको क्या हो गया है। ऐसे एकदम तो नहीं सारी बीमार हो सकती। हमारी गली में CCTV कैमरे लगे हुए थे। हमने जब कैमरों की मदद से ना उसको देखा है इसके अंदर कि आखिर वजह क्या है, इसमें क्या हो रहा है इनको। कैमरों में ये खाकरू जो बन के ना ये बंदा आता था ना, आकाश नामी, ये हमने उसमें देख रहे हैं कि ये आता है, आकर आटे का पेड़ा बकरियों के आगे फेंक देता है। जब बकरी खाती है 15-20 मिनट बाद वो बकरी मर जाती थी। फिर हमने इसकी वीडियो वगैरह जहाँ से ये आता है, जहाँ से जब आपको मालूम हुआ तो आपने सबसे पहले क्या किया? पुलिस को इन्फॉर्म किया? उस टाइम तो हमने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस ने कहा ये इसकी जो मर गई है ना बकरी, उसकी लाश लेके आए, उसकी बिना पे हम पर्चा कराएंगे। फिर हमने लाश तो नहीं हम लेके गए, वो तो ज़िबा हो गई या फेंक दी हम लोगों ने। हमने फिर उसके ऊपर चोरी का उन्होंने हमारा पर्चा कर लिया था। आज से कुछ 6 माह पहले की बात है। वो चोरी का पर्चा पहले भी मेरा इनके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें नाम मालूम मैंने लिखे हुए हैं। तो बाद में जब हमने इसको रंगे हाथों जब दोबारा पकड़ा है ना, जब इसने ये 6 तारीख को दोबारा वकूआ किया है, फिर हमने उसी तरह जैसे ये हमारे जानवर मर गए, कई लोगों ने के तो छुरियाँ फेर रही हैं, जिनको पता लग गया, जिनके मर गए उन्होंने फेंक दिए।
हमें तो मालूम था कि ये बंदा ऐसे कर रहा है। 4-5 साल से हमारे साथ ये वकूए हो रहे थे। मेरे तो को 4-5 साल अगर आप कहते हैं कि वाकई को हो गए हैं, जी। तो 4-5 साल में कभी किसी ने नहीं देखा उसको जहर डालते हुए? मैडम देखा तो नहीं है, इसीलिए किसी को मालूम ही नहीं हुआ। जब हमें क्या वो रात को आता था या सुबह ये आता था? तकरीबन मगरब से थोड़ी देर पहले, मगरब से थोड़ी देर पहले आता था, जानवरों को खिलाता था। मगरब अंधेरा होने तक वो जानवर डेड हो जाता था। जब मर जाता था तो हम बाहर कहीं गंदगी पे या कूड़े वाली जगह पे हम फेंकते थे। वहाँ ये लोग रैकी लगाता था बंदा, वहाँ आता था रात को। जब हम फेंक के आते थे वहाँ से ये उठाता था, जो इसने बनाया हुआ था अपना कूड़ेदान वगैरह, उसी के अंदर तोड़ों में डालता था, ताकि किसी को शक ना हो। उसकी तलाशी भी किसी ने नहीं लेनी कि इसमें कूड़ा जा रहा है या क्या जा रहा तकरीबन है। कितने अफराद यहाँ पे मुतासरीन हैं जिनके ऐसे ही बकरे रोज़ मर जाते हैं? तकरीबन इसमें उस दिन के वकूए में तकरीबन 8 से 10 अफराद हैं जिनके वकूआ हुआ है। ये 15 बकरे उस दिन ये माने हैं कि हमने आज 15 बकरों को जहर दिया है। तकरीबन 8 तो हमारे इस ग्रीन टाउन के इलाके के बंदे थे, जिनकी 8 FIR भी दर्ज हो तो चुकी है। पुलिस को जब मालूम हुआ कि ये आपकी सारा ये माजरे का, तो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया या अभी अरेस्ट नहीं पुलिस किया? ने अरेस्ट कर लिया। जब हमने इसको पकड़ा, इसकी धुलाई की है, पहले हमने इसको पूछा वगैरह कि हाँ भाई कि ये क्या करता है, ये क्या माजरा है। उसने फिर बताया कि मेरे साथ मेरे और साथी हैं, कसाब हैं जो। अच्छा, आप बताएं कि तकरीबन कितने यहाँ पे उनके साथी हैं कि वो अकेला है क्या? वो जब इनको जहर देने आता था अकेला आता था, जो इनके पीछे साथी थे वो नहीं आते थे। ये वो जो कसाब थे वो इनको ये तैयार करके देते थे आटे वाला मवाद, जिसमें वो जहरीला मवाद डालते थे। जहरीले मवाद में है क्या था? उसमें ये गैस पटास होती है, जैसे गैस वेल्डिंग करते हैं ना, वो वाली पटास होती है इसके। वो इसके आटे के अंदर फोल्ड, आटे का पेड़ा बना के उसके अंदर ये रख देते थे। ऊपर से उसे फोल्ड करके आप बकरी के आगे डाल दे, बकरी फौरी आटा खा जाती थी। खाने के बाद तकरीबन 15-20 मिनट बाद वो बकरी की डेथ हो जाती थी। ज़्यादातर लोग समझते थे शायद अटैक हो गया, बकरी को मर गई है, वो उठा के बाहर फेंक देते थे, ये लोग उठा के ले जाते थे। लेकिन हमारे साथ जब हुआ है ना, ये पिछली दफ़ा कुछ 4 इकट्ठे हमारे जानवर गिरे हैं, तब हमें हुआ, हमें आटे वो खुरली है ना जो इसमें हम चारा डालते हैं बकरियों को, उसमें हमें आटे का वो पेड़ा मिल जाता है। जब हम वो पेड़ा उठाते हैं उसमें देखते हैं यार ये तो बहुत जहरीला मवाद है इसमें अंदर, आखिर ये कौन बंदा है। फिर हम वो CCTV कैमरे वगैरह देखते हैं। जब कैमरों में ये बंदा हमें नज़र आता है, फिर हमने कोई 8-10 और कैमरों में इसकी पूरी निशानदेही करते हैं। इसकी निशानदेही के बाद हमें पता होता है कि यही बंदा है, ये रूप है, ये स्टाइल है इसका। जब ये दोबारा 6 तारीख का वकूआ है, जब इसने दोबारा इस इलाके में ये कार्रवाई की है, तब हमने इसको, जब हमारे 2 जानवर मरे हैं उस दिन, ये खालिद साहब के 6 जनवरी की बात, ये 6 जनवरी का वाक़या है। उसके बाद जब हमने वो जानवरों को ना बाहर, जहाँ हम फेंकते थे, जहाँ ये उठा के लेके जाता था, वहाँ हमने वो जानवर फेंके हैं और हमने वहाँ की रैकी लगाई है कि अब ये रात को दोबारा लेने के लिए, उठाने के लिए ज़रूर आएगा। अच्छा, आप ये बताएं कि जो मुर्दा गोश्त था वो कहाँ खाया जाता था? ये मुर्दा गोश्त ये इलाके चुंगी अमर सद्दू के ये लोग रहायशी थे, जनरल हॉस्पिटल की बैक साइड पे। जो राशिद नामी किसाब था ना, वो चुंगी का रहायशी था। ये यहाँ से ये लाशें उठाकर चुंगी अमर सद्दू लेके जाता था। वहाँ DHA में इनकी दुकानें थी, डिफेंस, DHA, मॉडल टाउन, पोश इलाके जितने भी हैं, जितने भी पोश इलाकों में ना, वहाँ पे जाके इनका गोश्त फ़रोख्त करते थे, होटलों में सप्लाई करते थे। जितने भी पोश इलाके हैं, ऐसी जगह पर जाकर ये गोश्त फ़रोख्त होता था। ये अपने मुंह से ये लोग माने हैं कि हम उनके, बल्कि ख़ुद DHA में इनकी दुकान थी इसके साहब की। जब इनसे अरेस्ट किया पुलिस ने, तफ्तीश किया, तो ये माने। क्या नाम था उसका? उस कसाई का नाम है राशिद। एक उसका भांजा था इसके अंदर शामिल था, उसका नाम था नईम। वो जब ये रेड करने गए हैं वो भाग गया था, उसको नहीं पकड़ सके ये। फ़िलहाल 2 आदमी इन्होंने पकड़े हैं, एक वो आकाश नाम का था और एक राशिद नाम का जो कसाब है। बकाया को 2-3 और इनके साथ शामिल थे, उनका अब हमें नहीं मालूम कि इन्होंने अरेस्ट किए हैं या नहीं किए। जी, आपने इन मुतासरीन की बात सुनी। इनका कहना है कि एक खाकरूप की शक्ल में रात को खाकरूप आता था, जो कि इनके जो पालतू जानवर थे उसको खाने में ये पोटास मिला देते थे, जिसकी वजह से चंद ही घंटों में जो इनके पालतू जानवर हैं वो मर जाते थे। मैं मौजूद हूँ पुलिस स्टेशन ग्रीन टाउन में और मेरे साथ मौजूद है SP मौज़म अली। इनसे जानते हैं जी SP साहब, ये बताएं कि
जो गिरफ़्तार किए गए हैं, जिन्होंने जानवरों को हलाक किया और बाद में पोश इलाकों में फ़रोख्त किया, इसके लिए क्या सज़ा है कानून के तहत? मैडम, अभी किसी को जानवर को मार देना, जहर दे के, वो एक जुर्म है। फिर उसके बाद उसी जानवर को हलाल करके उसका गोश्त, हालांकि जब जानवर मर गया तो ज़ाहिर है उसका गोश्त अब हराम हो गया, फिर उसी जानवर को ज़िबा करके हलाल करके आगे फ़रोख्त कर देना और लोगों को खिला देना, ये दूसरा जुर्म है। तो ये जो है काफ़ी संगीन जराइम है दोनों ही। पहले तो किसी का जानवर मार देना जो किसी का पालतू जानवर हो, और उसके बाद फिर उसको आगे लोगों में बांट देना, खिला देना लोगों को इसका हलाल के तौर पे। तो जिस बंदे ने पहला एक्ट किया कि किसी का जानवर मार दिया, मार के जहर दे के उसको मार दिया, वो भी पकड़ा हुआ है, और जिसने आगे ये इसका गोश्त जो है वो पीसेस करके अपनी दुकान पे रख के गोश्त इसका बेचा, वो ही पकड़ा हुआ है। तो ये दोनों इंशाल्लाह इसमें भरपूर इनको सज़ा मिलेगी। और हमने खुद से ट्रेस करके जहाँ जहाँ से इन्होंने बताया कि हमने फ़लाँ जगह से जानवर इस तरह से करके वो हमने पहले उनको मारा और फिर आगे ले जा के दुकान पर फ़रोख्त किया, खुद लोगों के घरों तक गए, खुद से केसेस रजिस्टर करवाए, और केसेस रजिस्टर करवा के अभी हमने इनको अरेस्ट किया, इनका रिमांड लिया, और फर्दर इनसे इंटेरोगेशन हम कर रहे हैं। अच्छा एसपी साहब, ये आपका इंकशाफ है कि आपने इसको मज़ीद वेरीफाई कर लिया है कि यही मुजरिम है? ये वेरीफाई तो हो गया कि यही मुजरम है। इसके अलावा इनके साथ कोई और है बंदा शामिल के नहीं है, वो भी हम कर रहे हैं, अभी अंडर प्रोसेस है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये वाला मैटर भी। और आपके मुताबिक कितने इसमें इन्वॉल्व हैं मुजरिम? अभी तक तो ये दो की टीम ही लग रही है। ये एक जो है वो पहले ये जो जानवरों के रिमेन्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे ख़रीदता था, कलेक्ट करता था कसाईयों के फट्टों से। फिर इसको ये आइडिया आया कि जी ये ज़्यादा आसान काम है, किसी पे जगह पे जानवर इसने देखा को घूमता फिरता, तो उसको इसने वो जहर दे के मारा। फिर उसके बाद वो घर वालों ने उसको फेंक दिया बाहर कि जी जानवर मर गया। उसको वहाँ से फेंके हुए को उठा के ला के इसने ये दूसरा जो पट्टे वाला है उसके पास ला के उसको फ़रोख्त कर दिया। तो उससे इसको काफ़ी सारी ज़ाहिर पैसे मिल गए, ज़्यादा पैसे मिल गए जितने ये रूटीन में कमा रहा था, तो इसने फिर इसको अपना पेशा बना लिया, हैबिट बना लिया। अच्छा एसपी साहब, ये बताएं कि ये कितनी देर से ये मुजरिम इस तरह के काम कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ ये ग्रीन टाउन में इस तरह के वाक़ियात सामने आ रहे हैं या किसी और इलाकों में भी इस तरह के वाक़ियात सामने आ रहे हैं? अब ये जो इनकी अपनी जो इंटेरोगेशन है मुल्ज़मान की, उसमें इन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि पिछले 6 महीने से तकरीबन ये कर रहे थे। तो 6 महीने से ज़्यादा भी टाइम हो सकता है, क्योंकि 6 महीने तो उसने खुद से बता दिया एक मुल्ज़म ने। और लोग जो हैं जिनसे अभी इंटरेक्शन में जो आ रहे हैं, जो बता रहे हैं हमें जानवरों के मुतल्लक, वो कोई साल पुरानी बात भी कर रहे हैं, लोग कुछ साल से ज़्यादा अरसे की बात भी कर रहे हैं। फिर ये जो एरिया है जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये अभी केसेस हम देख रहे हैं ग्रीन टाउन इसके गिरदोनवा के। तो एक मुल्ज़म जो इसमें है वो जनरल अस्पताल वाली साइड की पे रहने वाला है, वहाँ की उसकी रहाइश है। तो मुमकिन है उस तरफ भी कोई इस तरह का मामला हो। तो ये अभी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। अच्छा एसपी साहब, ये बताइएगा कि ये पोश इलाकों में फ़रोख्त करते थे, तो इस हवाले से आपने फूड अथॉरिटी से भी कुछ बताया है कि आप वो चेक करें कि कोई ऐसे ही मुर्दा जानवर हो सकता है कि वो कोई और भी जानवर फ़रोख्त करते हों जो कि मुर्दा हों, तो इस हवाले से आपने उनको कुछ इन्फॉर्म किया है? और फूड अथॉरिटी ने इस पर क्या एक्शन लिया? अभी तक जो फूड अथॉरिटी है उनका तो एक्शन कोई हमें नहीं पता चल सका कि उन्होंने इस पर कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया। उनके साथ अभी हमने रब्ता किया, उनको इन्फॉर्म किया कि इस तरह की चीज़ हमारे इलाके में चल रही है, आप भी इसको ज़रा देख लें। तो फर्दर वो फिर इसको कोई एक्शन लेंगे। अभी तक कोई उनका एक्शन उनकी तरफ से कोई नहीं सामने आया। अच्छा एसपी साहब, ये बताएं कि सिर्फ ये इसमें जो पालतू जानवर बकरे और बकरियां थे, कि इसके अलावा भी आपने जब मुजरिमों को पकड़ा तो उन्होंने क्या कहा है कि कोई और भी, यानी कि डॉग्स वगैरह भी क्या वो ऐसे मार देते हैं उनको जहर देकर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं ख़ुद भी ये जानना चाह रहा हूँ। अभी मुल्ज़म हमारे पास कस्टडी में हैं, थोड़ी देर पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया है। तो ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है इसको क्लियर करना भी। वैसे तो सोशल मीडिया पे मैंने देखा किसी ने ये भी चला दिया हुआ था कि ये कुत्ते भी खिलाते रहे हैं लोगों को और दीगर जानवर भी मारते रहे हैं, लेकिन अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो बकरों वाली बात है, जो हलाल जानवर हैं उनकी वाली बात है, अभी वो दूसरे जानवरों का नहीं आया। लेकिन ये फ़ाइनल नहीं है, और अभी हम इसको फर्दर प्रूव कर रहे हैं। एसपी साहब, ये बताइएगा कि जो वहाँ के रहायशी हैं उन्होंने कहा है कि उनके तकरीबन इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, किसी के 9 बकरे गायब हो गए और इस तरह मर गए, तो इस हवाले से उनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से उनको पे कुछ पे किया जाएगा कि नहीं? अभी
हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मुल्ज़म है ना, इनसे कोई रिकवरी करवाएं। जो इन्होंने पैसे इनको मिले हैं बेच के, आगे गोश्त ज़ाहिर करके ये बेचते रहे हैं और हम हराम कमाते रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं इनसे मैक्सिमम रिकवरी हो जाए। उसके बाद फिर फर्दर चीज़ें गवर्नमेंट लेवल की जो हैं उनके मतलब तो मैं भी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, बाकी चीज़ें फिर वो आगे रिपोर्ट कर देंगे हम सारी कंसर्न डिपार्टमेंट्स को। अच्छा एसपी साहब, ये बताएं कि आपने बताया कि 2 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार आपने किए हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सारा काम सिर्फ 2 ही लोग कर सकते हैं? क्योंकि हो सकता है कि इनका कोई ग्रुप भी हो, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि ग्रीन टाउन में दूसरे भी इलाकों में इस तरह वो करते हों। तो आपने इस बारे में कोई तफ्तीश की है कि जिससे मालूम हो कि ये क्या सिर्फ 2 हैं या प्रॉपर इनका एक ग्रुप है जो कि ऐसे ही काम करता है? जी, अभी तक तो ये 2 ही हैं, अभी तक की तफ्तीश में तो ये 2 ही हैं। तो फर्दर जिस तरह मैंने पहले बताया, फर्दर प्रोब भी जारी है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। लेटर स्टेज पे हो सकता है कोई तीसरा चौथा बंदा भी हो, लेकिन आज तक की इन्वेस्टिगेशन में 2 ही हैं। और कितने मुकदमा दर्ज हो चुके हैं उनको? अभी तक इनके खिलाफ 7 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं और फर्दर जो है जो आगे आते जाएंगे डिस्क्लोज़ होता जाएगा कि किसी और जगह पे से भी कोई इन्होंने जानवर उठाया है, तो वो भी इंशाल्लाह दर्ज होगा इनके खिलाफ। अच्छा, कानून के मुताबिक जो ऐसे जानवरों को मार देने की क्या सज़ा होती है, और इस तरह से जो पेट्स को मार के ऐसे जो हलाल भी जानवर नहीं है उनको अगर खिला दिया जाए, होटलों में फ़रोख्त किया जाए, तो इसकी क्या सज़ा होती है? ये जो है 429 सेक्शन इस पे अप्लाई होता है, इसके तहत इंशाल्लाह इनको 7 साल की सज़ा मिलेगी। और जो दूसरी सेक्शन हैं साथ में हराम खिलाने वाली और बाकी सारी वाली भी, उनमें भी अच्छी खासी सज़ा इनको दिलवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो पोश इलाके हैं वहाँ पे तो अक्सर होता है कि जो मटन होता है या बीफ होता है उसमें ये करते हैं कि स्टैंप लगाई जाती है उस पे। तो जो पोश इलाकों में किसी होटल्स में जब जाते हैं तो वहाँ पे अगर स्टैंप नहीं है तो फिर वो कैसे वो आगे खिला सकते हैं, होटलों में फ़रोख्त कर सकते हैं? इस पे फूड अथॉरिटी को क्या कुछ नॉलेज नहीं है उनकी? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि ये जो जितने हमारे फट्टे हैं, जो फट्टों पे गोश्त बिक रहा होता है, वो बहुत सारे बच भी जाते होंगे फूड अथॉरिटी की नज़रों से। जिस तरह का ये फट्टा है या कोई और फट्टा है, वो तो जो स्टैंप वाली आप बात कर रही हैं, वो गोश्त जब जहाँ पे मज़बा खाना में ज़बा होगा वहाँ पे वो अथॉरिटी उसके ऊपर मोहर लगाएगी, स्टैंप करेगी, फिर वो बाकी शहर के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो तो वो वाला चैनल है। तो ये जो इस तरह से उठा के बाहर से कहीं कर लेते हैं, तो जाहिर है वो किसी वक्त ये स्किप भी हो जाते हैं, रह भी जाते हैं।